वोटिंग से 12 दिन पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की रणनीति शायद बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान की योजना का नाम लिया। आपको बताते हैं बीजेपी के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान क्यों मजबूरी बन गए हैं। चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर की हवा बदल रही है। पहली बार रतलाम की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते खोले हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अभी तक मध्य प्रदेश की चुनावी रैलियों में पीएम मोदी शिवराज सरकार की प्रमुख योजनाओं का जिक्र नहीं करते थे। पहली बार रतलाम में उन्होंने मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना जो है उसका जिक्र किया है। ये शिवराज सरकार की फ्लैगशिप योजना है, सबसे बड़ी योजना है। पार्टी ने इसी के जरिए एमपी में वापसी का ख्वाब देखा है। वहीं प्रधानमंत्री पहली बार जब योजना का जिक्र कर रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर अटकलें तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का क्रेडिट बीजेपी सरकार को दिया है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया गया। यह सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने ही की है। इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रेज बहुत है। ऐसे में शिवराज की इस योजना को इग्नोर करना पार्टी के लिए आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि वोटिंग से पहले बीजेपी के अंदर की हवा बदलने लगी है। मध्य प्रदेश में 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने अभी तक चेहरे का ऐलान नहीं किया है। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। प्रचार प्रसार में भी पीएम मोदी की योजनाओं का जिक्र ज्यादा है। चेहरे पर पार्टी के बड़े नेताओं का जवाब एक ही होता है कि चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। ऐसे में अभी भी चेहरे पर स्थिति साफ नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में पार्टी शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर रही थी। चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले उन्होंने दमदार वापसी की है। उन्होंने खुद ही चुनावी सभाओं में ये सवाल करना शुरू कर दिया था कि मामा ने कैसा काम किया, मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। आपको याद होगा उनके सारे बयान जो है काफ़ी चर्चा का विषय बने थे। ऐसे तमाम सवाल शिवराज सिंह चौहान अपनी सभाओं में पूछते थे। जबलपुर में पीएम मोदी की रैली में भी उन्होंने बहनों से पूछा था कि मैंने अच्छी सरकार चलाई कि नहीं। एमपी विधानसभा चुनाव में महज 12 दिन बाकी हैं। 12 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नए संकेत दे दिए हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप योजना का जिक्र कर सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के लिए शिवराज को इग्नोर करना इतना आसान है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले ही ये साफ कर दिया था कि चेहरा शिवराज सिंह चौहान का नहीं होगा। इन अटकलों को तब और बल मिला जब पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 8 बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम को तमाम केंद्रीय नेता चुनावी सभा में लेने से बचते रहे। दरअसल एमपी चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेल दिया है। ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 50% से अधिक है। मध्य प्रदेश में निर्विरोध रूप से शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा चेहरा है। साथ ही वो ओबीसी समाज से आते हैं। शायद आखिरी वक्त में बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का अंदाजा हो गया है। इस बात का पार्टी को पूरी तरह से एहसास है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। करीब 18 साल तो रहे, अगर 2 साल का, करीब 2 साल का समय कमलनाथ का निकाल देता हूं। उन्होंने इस तरह से उन्हें साइड करके नहीं चला जा सकता है। पार्टी का ये अब सोचना होगा। ऐसे में पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश में तारीखों की घोषणा के बाद आक्रामक प्रचार लगातार कर रहे हैं। वो लगातार पूरे प्रदेश में चुनावी सभाएं, रोड शोज कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ भी ठीक ठाक है, साथ ही उनका क्रेज भी दिखा। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब मध्य प्रदेश में उनकी योजनाओं को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इस बहाने बीजेपी को घेर रही थी। इनके नेता अपने मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लेते। जानकारों के मुताबिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का शुरुआती दिनों में एंटी इनकम्बेंसी का फीडबैक था। शायद यही वजह थी कि शुरुआती दिनों में पार्टी ने उन्हें इग्नोर किया। अब जमीनी स्तर पर सर्वे आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का क्रेज दिखा, महिलाओं के बीच अच्छी लोकप्रियता दिखी है। शायद यही वजह है कि इसके बाद पार्टी ने उनकी योजनाओं का जिक्र करना शुरू किया है, रणनीति बदला है। तमाम केंद्रीय मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। सर्वेज में शिवराज सिंह चौहान के बिना पार्टी की वापसी होगी, ऐसा भी जो है बहुत स्पष्ट नहीं है। पार्टी ने जिन बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है उसका ज़्यादा असर नहीं है। पार्टी के बड़े नेता अब शिवराज सिंह चौहान के कद को बढ़ाने में लगे हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि अभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आगे चलकर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ एमपी चुनाव में राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। बीजेपी के पास शिवराज सिंह चौहान अकेले ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि पार्टी ने इस बार प्रहलाद सिंह पटेल को भी मौका दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कद के बराबर एमपी में कोई नहीं है। उन्हें सीधे साइड कर पार्टी ओबीसी वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी।